गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार आप सभी का जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी प्रोनाउन की सीरीज लेके चल रहे थे और उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम नई क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज के पिटारे में आपके लिए क्या है। तो जल्दी जल्दी शेयर करते रहें सभी लोग। तो जैसा कि हमने प्रोनाउन के 5 पार्ट देख लिए थे, आज पार्ट 6 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है उसे हम लोग आज देखेंगे। तो जल्दी जल्दी पेन पेपर निकाल ले ताकि हम आगे बढ़ सके इस चैप्टर के लिए। चले जल्दी करें और सभी लोग शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहें और क्लासेस का फायदा उठा सके। चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रोनाउन होता क्या है पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना जरूरी है। इन द सेंस कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता और क्या, दोनों का एक दूसरे से एग्री होना कंपलसरी है। अगर एग्री नहीं होगा तो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि एक हम एग्जांपल देखते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। यदि इस सेंटेंस में इज की जगह पर हम आर लगा दे तो गलत हो जाएगा। यानी कि सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या लेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यही होता है क्या चीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन हर चैप्टर में कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं और उसी को हम देखेंगे किसमें, नाउन के अंदर में क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए भी थे कि यदि कोई भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जोड़ा जाए तो इनके साथ हम क्या करते हैं वो हमने बताया था। जरा सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब ध्यान से समझिए, क्या ये सेंटेंस सही है। एक बार इस सेंटेंस को देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या ये सेंटेंस सही है। सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। चेक कर लीजिए क्या यह सही है। हमने क्या कहा, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जोड़ा जाए, मींस इफ एनी टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय दीज वर्ड्स देन द वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जब इनके साथ जोड़ते हैं तो जो भी सब वर्ड आती है ना, यानी क्रिया आती है, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि मोहन क्या है, सिंगुलर, ये आर नहीं होगा, क्या होगा, होगा। अब ये सेंटेंस, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ना कि आर गोइंग। देखने में तो आर लग रहा है क्योंकि मोहन भी है और उसके दोस्त भी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी इन शब्दों के साथ हम किसी को सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, वर्ब हमेशा पहले के अकॉर्डिंग आती है, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ये नोट कर लीजिए आप लोग और सारे वर्ड्स लिख लीजिए ताकि आपको आराम हो सके और आगे भी आप इसको ध्यान से समझ सके। और नोट्स जरूर प्रॉपर बनाइए क्योंकि ये टॉपिक
सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन में कुछ भी नहीं है, ये ध्यान दीजिए। प्रोनाउन में इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं है। कर लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। Be along with our coach be along with our coach are going। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में क्या देखना है। पहला सब्जेक्ट क्या है, वी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। तो ये याद रखिएगा, इनसे जब भी कुछ जुड़ेगा तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। ये हमने पहला रूल कर लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उम्मीद है अच्छा ही होगा। बिल्कुल, देखिए वी है ना, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आया, आर आया, सही है। यदि यहां हम देखें सेकंड क्या है, आवर कोच सिंगुलर है, यदि हम इसके अकॉर्डिंग यूज कर देते तो गलत हो जाता, लेकिन ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अच्छा, इनका मतलब जानते हैं क्या होता है, अलोंग विद, के साथ। जैसे यहां देखिए, मोहन एज वेल एज, मोहन एज वेल एज, और उसके साथ ही गए, लेकिन मेन फोकस किस पर है, मोहन है, ये तो उसके साथ गए हैं। इसलिए हमने हमेशा क्या किया, जैसे यहाँ पर वी अलोंग विद आवर कोच, हम लोग गए किसके साथ, कोच के साथ गए, कोच साथ में है ना, इसलिए हमने ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया। नोट करें, का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम अगले रूल पर चलते हैं। आगे बढ़ा जाए, अगले रूल पर चले चले। नेक्स्ट रूल ध्यान दीजिए, सेम उसी प्रकार का रूल है। यदि कोई दो सेंटेंस इन शब्दों के साथ जुड़ता है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, और इसके अलावा नॉन बट, यदि कोई सेंटेंस इनके साथ जुड़ता है तो क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्ब आएगा ना, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी कि नजदीक जो रहता है उससे आता है। जैसे सर मोहन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। और देखते हैं, नॉट ओनली, नॉट ओनली दे बट आल्सो मोहन इज कमिंग। ध्यान से एग्जाम्पल को लिख, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले दोनों एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल को लिखने में आपको पता चल रहा होगा हमने क्या बताया, ये जो चार शब्द है ना, ये जब भी किसी दो चीज को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा नजदीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग, नजदीकी सब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस को यदि हम लोग एनालाइज करें, देखिए, इधर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, अब नॉर के नजदीक सबसे क्या है, फ्रेंड्स, कल है, आर लग गया। यहां देखिए, मोहन है
तो इज लग गया, यानी कि जो वर्ब के नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। ध्यान से देख लीजिए, नॉट ओनली दे क्या है प्लूरल, बट आल्सो मोहन कमिंग। क्यों, मोहन के नजदीक वर्ब को लेना है, और जिसके नजदीक लेंगे उसके अकॉर्डिंग। यहां देखिए, इधर मोहन सिंगुलर लेके नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है तो आर लग गया, यानी कि क्या करते हैं, जो नजदीक होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब कर लीजिए। शॉर्ट ले लें। देखिए, हमने दो सब्जेक्ट को जोड़ा, क्या किया, इधर मोहन नॉर हिज फ्रेंड, ना ही मोहन ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं, तो नजदीक क्या है, हिज फ्रेंड्स है ना, प्लूरल है, आर आ गया, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, नॉट ओनली सिर्फ, ना ही सिर्फ वे, बल्कि मोहन भी आ रहा है, तो मोहन, मोहन नजदीक में क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने का प्रयोग किया। नहीं 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 नहीं, इस वर्ब, वर्ब के हम क्या देखते हैं, वर्ब के नजदीक कौन है, बिल्कुल, और वर्ब के नजदीक जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम। अगले एग्जाम्पल पर चला जाए। चलिए, अगला ध्यान से समझ लीजिएगा, लिखिए, यदि किसी सेंटेंस में each every the each every neither either anyone is used as subject, ध्यान दीजिएगा, is used as subject, then we use, then we third person singular possessive case। मतलब यदि ये शब्द क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर पॉजेसिव केस, सिंगुलर क्या होता है, हिज हर वो होते हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट हिज बुक। सेंटेंस को नोट कर ले, नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट हिज बुक। एक और सेंटेंस है, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग हिज ड्यूटी। नोट कर ले, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग हिज ड्यूटी, इस चीज को नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है, ध्यान दे।
हाँ जी, सब लोग जुड़ गए होंगे। तो सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, शेयर करना, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो सब तक पहुंच सके। और मैंने क्या कहा, ये सारे क्या हैं, याद रखना। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब एक की बात हम कर दिए तो जब भी आएगा तो क्या आएगा, हिज का प्रयोग करेंगे। यहां पे भी हिज का प्रयोग करेंगे, कभी देयर का प्रयोग नहीं कर देंगे। ईच वन ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक को अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये जब भी लेगा तो सिंगुलर एडजेक्टिव लेगा। ये याद रखने वाली चीज आपके लिए है, नोट कर लें और समझ लें। बाकी अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्लासेस का फायदा उठा सके। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले स्लाइड पर चलें। जो भी होगा, जी जी बिल्कुल सिंगुलर होगा। जब अगर यूज होगा तो सिंगुलर होगा। बिल्कुल जब करेंगे तब। देखिए जैसे बुक है ना, नीदर ऑफ टू ब्रदर, दो भाइयों में से किसी ने अपना बुक किताब नहीं लाया। जब हम अपना की बात करते हैं तो टू लग गया, तो हमें क्या सोचना होगा, टू मतलब दे होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब नीदर लग गया है ना, हमेशा हिज होगा। मतलब नीदर में से, उनमें से किसी भी एक ने, हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला टॉप देखते हैं, नोट कर ले फिर आगे देखते हैं। इफ इन एनी सेंटेंस, लिख दीजिए, इफ इन एनी सेंटेंस कलेक्टिव नाउन्स, ध्यान दीजिएगा कलेक्टिव नाउन्स की हम बात कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यदि हम किसी वाक्य में कलेक्टिव नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, देन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर एडजेक्टिव। ये याद रखिएगा, देन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर एडजेक्टिव। देन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर एडजेक्टिव। ये याद रखना, यदि कोई भी कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। लेकिन हम मानते क्या है, कलेक्टिव नाउन का मतलब प्लूरल होता है, ढेर सारे कलेक्शन है। लेकिन जब इनको सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख ले। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखो, कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल देते हैं, ज्यूरी, क्राउड, आर्मी, क्लास। तो ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। जैसे एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, अब सेंटेंस ले लिया जाए। देखिए ज्यूरी हैज, अब देखिए ध्यान से, ज्यूरी के साथ क्या लग गया, हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ये ध्यान दीजिए, ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया। वर्डिक्ट क्या होता है, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब फैसला। अब जब ज्यूरी की बात करते हैं तो क्या है, देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन होता क्या है, सिंगुलर ही है। एक और देख लेते हैं, आवर टीम। अब ध्यान देना, टीम में अकेला कोई नहीं खेलता, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि टीम खेल रही है तो आवर टीम इज प्लेइंग बोलते हैं। इट्स नेचुरल गेम। अब ध्यान देना, इसका प्रयोग कर दिया, कभी और का प्रयोग नहीं करेंगे, ये याद रखिए, नोट कर लीजिए। तो यहां पे हमने क्या किया, सिंगुलर का प्रयोग किया है, तो इसको नोट कर लीजिए। और क्या करना है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आगे भी हम इनका यूज कर सके। मतलब क्या था,
कलेक्टिव नाउन जब भी प्रयोग होगा ना तो क्या करेगा, सिंगुलर के रूप में सब्जेक्ट लेगा और एडजेक्टिव भी लेगा, जो कि हमने यूज कर दिया है, नोट कर लें। थ्योरी क्या है, थ्योरी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब हम यूज करेंगे तो हैज का मतलब सिंगुलर और इट्स का मतलब सिंगुलर। वैसे ही आवर टीम के लिए भी देखिए हमने का प्रयोग किया है, यानी कि जब कोई भी कलेक्टिव नाउन क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो सिंगुलर होता है। लेकिन यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अगले पर चलते हैं। जब भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यदि हम क्या करें, इसको सब्जेक्ट ना करके आगे बढ़ा जाए, देखिए, लेकिन यदि इन कलेक्टिव नाउन को हम सब्जेक्ट ना करके क्या कर दे, इंडिविजुअल की बात कर दे। कैसे बात करें, जैसे टीम है ना, तो टीम के क्या है, प्लेयर्स की बात कर दे, तो हम क्या कर देंगे, द टीम आर डिवाइडेड, आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है कि टीम, टीम क्या थी, टीम इज प्लेइंग, लेकिन जब हम टीम के प्लेयर्स की बात कर देते हैं तो आर हो जाता है, यानी कि क्या हो गया, अब हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, सारे प्लेयर, तो प्लेयर क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो उस केस में हम आर का प्रयोग करते थे। यहां पर टीम सब्जेक्ट नहीं हुआ, टीम क्या हुआ, टीम के इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, टीम के जो खिलाड़ी है ना, वो अपने विचार में क्या है, डिवाइडेड है, उनमें मतभेद है, तो नोट कर ले, ये भी होते हैं। क्लियर है। इसके अलावे यदि कोई भी दो सब्जेक्ट, देखना, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है, आर गोइंग टू देयर विलेज। ये ध्यान दीजिए, यानी कि यदि कोई भी दो सब्जेक्ट हम एंड से जोड़ दे तो क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। ये याद रखिएगा, और यही चीज क्या करना है हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आज हमने क्या क्या देखा, काफी हमने करीब 6 से 7 रूल देख लिए। तो चलिए इसी तरह और भी रूल देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम इसी समय इसी क्लास पर। धन्यवाद।